रेफरेंस चल रहा है। कई बार मैं एसएससी के पेपर कर लूंगा, आज मैं पीएसपीसीएल के पेपर का ले लेता हूँ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस 2024 अभी एग्जाम निकला हुआ है जेई का, ये आपका टारगेट है। कुछ बच्चों का ये टारगेट होगा, अभी पेपर होना है इसका 3-4 महीने में। एक पीवाई क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये पीएसपीसीएल का क्वेश्चन है। जो वैकेंसी हॉट होती है उसी के क्वेश्चन में मेरे सामने अक्रॉस होते हैं, उसी पे मैं बुक पे काम कर रहा हूं। ठीक है, उसी की बुक पे काम कर रहा हूं। क्वेश्चन आया हुआ है, एक आपको वेवफॉर्म दे रखा है वोल्टेज का, दैट इज योर 130 साइन 6280 t प्लस 30 डिग्री। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। ये टारगेट है। अगर चलिए सॉल्व करते हैं। वी एम साइन ऑफ लिख लीजिए, एसी का वेवफॉर्म, ये वैल्यू होगी, ये वीटी है भाई एक्चुअली, वीटी, वीटी की वैल्यू वही साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। क्या बताना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे कि हमें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी समझाई थी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल वर्ड डेफिनेटली आप अक्रॉस होंगे इस वर्ड से, डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कोई अभी यहाँ इशू नहीं है, यहाँ जस्ट फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है वो लीनियर निकालनी है, ऐसा ऑप्शन कह रहे हैं, क्योंकि हर्ट्ज 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 क्लियर हुआ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यहाँ ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फंडामेंटल का वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसा हार्मोनिक्स में मैं आपको बताऊंगा जब आपके एम्पलीफायर्स वगैरह चल रहे होंगे। कम टू द पॉइंट स्टूडेंट, एक वर्ड होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है आपको इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन के साथ। अब आप ये देखिए, यहां पर साइन से पहले वीएम लिखा है, तो अगर यहां पर पेपर में वीएम पूछे तो एक बार जल्दी से ऑप्शन में बताओ वीएम की वैल्यू कितनी बनी? 130 वोल्ट, यस और नो? उसके बाद साइन के और टी के बीच में ओमेगा लिखा पड़ा है, साइन के और टी के बीच में ओमेगा लिखा पड़ा है, तो ओमेगा की वैल्यू होगी आपकी ये 6280। ओमेगा आ गया आपका 6280 रेडियन पर सेकेंड। आपको क्लासेस में मैंने बताया है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 6280। ये जो 2 पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 6.28। स्टूडेंट पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो पाई की वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 तो 2 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6.28। तो यहां पर 6.28 लिखेंगे तो यहां से कट जाएगा और नीचे चला जाएगा 6.28। 6.28 के बीच में 2 डॉट है तो ऊपर जाके 100 लिख दो यहां पर, और ये कट जाएगा इससे, ये 10 आएगा यहां पर, 1 2 3, आंसर आएगा 1000 हर्ट्ज। कितना आएगा? 1000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बन गया 1200, 2500, इट इज 1100, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? आया समझ में? डायरेक्ट देखिए, जब ये पीएसपीसीएल एग्जाम का जो पहला ही क्वेश्चन है, जिससे कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया जब एग्जाम निकला भी कुछ दिन पहले कि सर ये तो पहले ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग के, ये कहां से आ गया क्वेश्चन? ये कहीं से नहीं आया। इस टॉपिक का नाम है एसी फंडामेंटल, जिसमें आपको एसी के डायरेक्ट एक्सप्रेशन को लेकर आपको एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है।
फंडामेंटल से पैनिक नहीं होना, क्योंकि क्लास में तो मैंने 2 ही फ्रीक्वेंसी बताई है, एंगुलर और लीनियर। आपको लीनियर पूछिए, क्योंकि ऑप्शन हर्ट्ज दे रखे, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ होती है। अब आपने करना क्या है, ये ओमेगा होती है, क्योंकि ओमेगा ही में ही एफ है ना, तो ओमेगा किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ के। किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ। तो ओमेगा को ट्रेस कर लो यहां से डायरेक्ट कंपेयर करके। जब कंपेयर कर लोगे तो 2 पाई की मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दी 6.28। अगर 2 पॉइंट की डायरेक्ट वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो ये कट जाएगा, से ऊपर 10 आएगा, 10 into 100 आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। अगर आप पूरी सर्किट थ्योरी करने वाले हो, कुछ ही तरह से मेरे साथ रोज लाइव आके क्वेश्चन करने वाले हो, तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं इस तरह के, ठीक है। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में कमांड बना ली सर्किट थ्योरी में, तो आपके सारे न्यूमेरिकल निकले लगेंगे, चाहे वो पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है या मशीन है। कहीं ना कहीं हमें न्यूमेरिकल करने की आदत जो डालनी है वो यहीं से डालनी है, ठीक है जी। इससे ज्यादा बेसिक इस टॉपिक में कुछ है नहीं। चलिए एक बार डाउट बताइए, किसी का डाउट तो नहीं है? एक बार डाउट बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आया इस एग्जाम में, पीएसपीसीएल का ही है क्वेश्चन, जेई का ही है। कोई सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड आपको दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिग्नल क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल की निकालनी है। ऑप्शन दे रखे ए बी सी और डी, 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो अगर पीएसपीसीएल जेई 2024 के रेफरेंस की बात करें, वही आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, अभी मैंने कहा 6-7 क्लास से लूंगा इसकी, तो अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, जो बता रहा हूं वो तो कर लो। मैंने कब कहा आरएमएस वैल्यू कोई ऐसा टॉपिक है कि आपको डाउट क्लियर कर दिया? कैसी बात कर रहे हो? बताऊंगा वो आरएमएस वैल्यू क्या, एवरेज वैल्यू बताया भी कहाँ भी, पूरा समझाऊंगा आरएमएस वैल्यू, पूरा एवरेज वैल्यू टॉपिक है वो। एक दिन में हो सकता है सिर्फ आरएमएस वैल्यू की क्वेश्चन हो, समझ में आया? हो सकता है एक दिन सिर्फ एवरेज वैल्यू की क्वेश्चन हो, एक दिन पूरा, जो 1-1.5 घंटा क्लास होती है वो पूरे करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। जितना पहले बता रहा हूं उस पर फोकस करें, क्योंकि अगर मैं इसी में आरएमएस वैल्यू समझाऊंगा तो ये प्रीवियस ईयर नहीं करवा पाऊंगा ना आपको क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर आरएमएस वैल्यू के भी कोई क्वेश्चन आते हैं पेपर में डेफिनेटली, पर जब मैंने आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चन कराने होंगे तो फिर आरएमएस वैल्यू की ही थ्योरी में बताऊंगा उस टाइम, उससे पहले, ठीक है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। क्या होगा, जो समझा रहा हूं समझते चले जाइए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने कई क्लासेस रखी हैं इसकी, ये तो बड़ा सिंपल है। जेई बनने के लिए बस यही तो चीजें चाहिए आपको। हाँ, क्या आएगा, ओमेगा 2 पाई एफ, ऐसा कुछ है। आपको यहां पर मैंने कहीं बताया था कि जब आपने ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी किया था,
तो ये 1/t किसके बराबर होता है? एफ के। किसके बराबर होता है? एफ के। 1/t किसके बराबर होता है? एफ के। तो एफ की वैल्यू बन गई 1/t। तो 1/t, टी कितना है? 25 मिली सेकेंड। मिली होता है 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाके ये बनेगा 1000। इसको डिवाइड किया 25 से, तो 4 0, ये 40 हर्ट्स आ गया। कितना आ गया? 40 हर्ट्स आ गया। आंसर होगा एक 25 हर्ट्स है, ये नहीं है। सी 50 हर्ट्स है, बी 40 हर्ट्स दे रखा है, यही इसका आंसर। ठीक है, देख लो इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन दे रखे थे पीएसपीसीएल जेई में कि कह रहे हैं सिग्नल का फ्रीक्वेंसी पता है आपको? पीएसपीसीएल में फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी पीएसपीसीएल जेई में क्या पूछा? जस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी है, टी दे रखा है। तो इस टी को सीधा 1/t करोगे, बस ये पता होना चाहिए मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड होता है। सोल्व करोगे यू विल गेट 40 हर्ट्स। आंसर 25 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 60, 40। आंसर क्या होगा? 40 हर्ट्स। जो लोग यहां पर समझ पा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मुझे देख पा रहे हैं, वो जब भी वीडियो मेरी देख रहे होंगे तो कमेंट्स में लिख देंगे। जो भी, जैसे एक दो बच्चे ने आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मुझे जिक्र किया है कि उसके बारे में भी समझाओ, तो जरूर बता दूंगा मैं आप लोगों को किस तरीके से आप इस तरह की बातें मेरे तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि जो एप्लीकेशन पर मुझे देख रहे हैं उनकी तो डाउट्स, उनके इश्यूज तो मैं सोल्व कर लेता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ, जैसा अभी बताया अभी कि कब आरएमएस वैल्यू हम करेंगे, कब हम एवरेज वैल्यू करेंगे और किस टॉपिक पे कितना करेंगे। एक ये भी तो होता है ना कि डेप्थ कितनी करनी, जी एग्जाम के लिए मुझे कितना डेप्थ जाना है। क्योंकि पीएसपीसीएल दो तरह के एग्जाम ले रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जेई या फिर ए। पीएसपीसीएल अगर जेई आपकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसका कहीं ना कहीं लेवल कुछ इस तरह से सेट रखा जाता है, जो फील्ड के काम करने हैं, फील्ड के काम कर उसकी अप्रोच ज्यादा बढ़ाई जाए, फील्ड की अप्रोच बच्चे की ज्यादा रखी जाए, उसी हिसाब से मैंने देखा सिलेबस मेंशन किया है। और कहीं ना कहीं इसने एसएससी जेई का जो सिलेबस होता है इलेक्ट्रिकल का, उसको लगभग फॉलो करने की कोशिश की है। वहीं पीएसपीसीएल जैसा डिपार्टमेंट, जैसे हरियाणा में भी डिपार्टमेंट है जो ए वाले पेपर लेते हैं, जैसे हिमाचल में भी ए मतलब एसडीओ, और एसडीओ की रिक्रूटमेंट में आपका गेट लेवल का पेपर आता है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे पीएसपीसीएल और हरियाणा तो डायरेक्ट गेट के रिटन एग्जाम पे जो स्कोर होता है डायरेक्ट सिलेक्शन लेता है। और यहां तक कि हमारे कितने बच्चे हैं जिन्होंने हार्डली गेट में 100 में से 25 से 30 नंबर लिए, कुछ कैटेगरी वाले बच्चों ने, वो एसडीओ बन गया। 4 ही में सिर्फ उन्होंने एक सब्जेक्ट किया था और वो एसडीओ लग गए। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको, इनमें किसी को कोई डाउट? इनमें किसी को कोई डाउट? बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जेई में आपको एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो करना है, और अगर आप एई बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गेट के सिलेबस को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। चाहे हिमाचल वाले बच्चे भी इसमें आ गए। चलिए, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? अब स्टूडेंट समझिए, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं आपको आगे चल के आरएमएस और एवरेज वैल्यू के बारे में। देखिए, आप जब भी कोई एसी वेवफॉर्म की बात करते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी, इसको आप कंपेयर कर लो। ये कोई एसी है आपका, इससे दो चीजों पे बात करेंगे हम, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा और इसका डीसी वैल्यू क्या होगा, सॉरी आरएमएस वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर आपके पास 10 साइन ओमेगा टी
ये एसी की वैल्यू है। यहां से इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा और यहां से इसका आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ज्यादातर बच्चों ने तो डिवाइड बाय रूट 2 का कॉन्सेप्ट याद कर रखा है, और अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं आपको सिंगल फेस एसी में लेके चल रहा हूं। किसमें लेके चल रहा हूं? सिंगल फेस एसी में। ठीक है जी, सिंगल फेस एसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पेपर तो आपको सिंगल फेस पे ही बेस्ड होगा ज्यादातर क्वेश्चन, 3 फेस का तो 2-3 क्वेश्चन आने, सारा बेसिक सिंगल फेस में ही बनता है। तो ये चीज है, अगर खाली यहां लिखा हो 10 वोल्ट और वो एक डीसी वैल्यू, तो डीसी वैल्यू की वीआरएमएस क्या होगी और वी एवरेज क्या होगी? ये हमें बताइए। मान लिया, देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। एक तो मुझे इस वेव फॉर्म से वी एवरेज की वैल्यू बतानी है, इस वेव फॉर्म को देखकर यहां से कितनी आरएमएस बनी ये वैल्यू बतानी है। एक क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क। इस डीसी वोल्टेज से यहां आरएमएस कितना बना ये पता नहीं हमें, इस डीसी वोल्टेज से यहां एवरेज कितना बना ये पता नहीं हमें, ये हमें पता नहीं है। स्टूडेंट एक तो डीसी का सॉल्यूशन ही कर दो, अभी खत्म करो डीसी वाले का। जो डीसी वैल्यू होती है यही एवरेज वैल्यू होती है और यही इसकी आरएमएस वैल्यू होती है। ये तो नोट बना के रख लो, अगर यही एग्जाम निकालने हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि जो डीसी वैल्यू है, जो एसी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है और जो आरएमएस वैल्यू है, ये बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। बात ये होती है कि अब एवरेज और आरएमएस का क्या करेंगे। ठीक है, एवरेज और आरएमएस का क्या करेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि आरएमएस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग या इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी डेफिनेशन के ऊपर वो ये बनता है कि आरएमएस वैल्यू, क्योंकि इससे कैसे आरएमएस निकलेगी, कैसे इसकी एवरेज निकलेगी, वो क्वेश्चन होगा अपने आप में। लेकिन पहले आप समझ जाइए कि आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और एवरेज वैल्यू की फुल फॉर्म एवी, एवरेज वैल्यू की फुल फॉर्म क्या है? AVERAG, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अभी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई मुझे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मीनिंग, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म। हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म। तो पहले क्यों निकाल रहे हो? अभी तो मैंने भी नहीं बताया। हाँ, पहले नहीं बताना। इसका तो मतलब तो यह है कि आप किसी और बैच से आए हो, है ना। अब पैनिक नहीं होना भाई, कुछ बच्चे जो बता रहे हैं इसका मतलब वो 2-2 बैच से लगा रहे हैं। ठीक है, या कोई और बैच से मेरी पुरानी क्लास देख कर आए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बुक से नहीं देखा होगा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैंने ना बुक से तो देखा होगा उन्होंने बुक में जा क्या पता वहां पे 20 साइन ओमेगा टी कुछ और हो। मैंने तो अपनी अपनी ऑन द स्पॉट लिया है। ठीक है, तो 10 का 10/√2 जो इन्होंने किया वो इमीडिएटली कर लिया, कि बिना कैलकुलेटर के अगर कर दिया तो फिर तो जरूर कहीं से देखा है, और अगर कैलकुलेटर लेके बैठे तो वेरी गुड।
कैलकुलेटर से तो हो जाएगा, क्योंकि 10 को √2 से डिवाइड करने में 1-2 सेकंड तो लगेगा ना। चलिए क्वेश्चन ये बनेगा, रूट मीन स्क्वायर किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म पे। फोकस करिए जो मैं बता रहा हूं आपको। और एवरेज वैल्यू किस पे बेस्ड है? चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। किसना? चार्ज ट्रांसफर इन सर्किट। चार्ज ट्रांसफर इन सर्किट। चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। ये जो आपके पास आज मैं जो रेफरेंस लेके चल रहा हूं, जेई एग्जाम्स का रेफरेंस चल रहा हूं, जेई एग्जाम्स आपके हो रहे हैं 2024 में। इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो सबसे ज्यादा डाउट रहेगा, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पे बिल्कुल डाउट रहता है। ये क्या है? पहली बात, जब डीसी सर्किट पे हम काम करते होते हैं तो वहां पर डीसी, एवरेज और आरएमएस सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को कम टाइम में करने का, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे अपने टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना, ठीक है। वापिस आते हैं, जब एसी की बात करेंगे वहां आरएमएस भी निकालेंगे और एवरेज भी निकालेंगे। सबसे पहली बात, आरएमएस और एवरेज तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिखाऊंगा आपको। आरएमएस और एवरेज वैल्यू का बेसिक मीनिंग क्या है। आरएमएस वैल्यू का बेसिक मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे फुल फॉर्म बता दी। मीनिंग ये है कि आरएमएस वैल्यू बेस्ड होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म। रही बात एवरेज वैल्यू, जो हम ये बताते हैं कि हाउ मच द चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। अब आप कहेंगे सर ये दो वैल्यू क्यों है? कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि जब एसी डीसी है, डीसी में तो सब कुछ सेम है क्योंकि चेंज नहीं होता कुछ भी, एसी में इनकी दो वैल्यू का, या जो हमने लिखी है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है? अगर आप लोगों को किसी को भी पता है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है तो कमेंट में बताओ। जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म वाले जब भी देखें जरूर बताना है, कोशिश करनी है। और जब मेरे सामने कुछ कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा मैं जरूर क्लियर करूंगा कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का बेसिक फिजिकल मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट को आप फील नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में आप लैग करोगे, पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। कर लिया नोट? चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। तो अब नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एक जितना भी अब तक सिखाया एक प्रैक्टिस का सेशन रख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। पीएसपीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मतलब ओमेगा, आपको ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेयर एफ इज गिवन, एफ इज 100 हर्ट्ज गिवन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 100 पाई, 100 बाई पाई, 200 बाई पाई, 200 पाई। ओमेगा निकालनी है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्वेश्चन है यार? क्या क्वेश्चन है? इनके लिए पेन भी नहीं उठाना, सीधा आपने सर्कल भरना होता है। अगर देखिए, अगर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे सर्कल आएंगे पेपर में, ए बी सी डी, तो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में या इन चीजों को करने में? बच्चा बोल रहा है डी आएगा। क्या आएगा? क्या भरना है आपको ऑप्शन में? डी भरना है। कितना भरना है? डी। अरे भाई, एफ के साथ अगर 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया तो तभी ना आएगा ओमेगा।
एफ कितना है 100, 2 पाई और मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2 पाई, 100 इंटू 2 200, 200 पाई। क्या ये क्वेश्चन है और क्या हम टाइम खराब कर रहे हैं? नहीं। सब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो बेसिक की जरूरत पड़ती है वो जेई वाले बच्चों को पड़ती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत तो पड़ती है जेई वाले, क्योंकि आप ये देखिए जो बड़े एग्जाम है, एई एग्जाम्स हैं या गेट के एग्जाम्स है, ईएससी एग्जाम है, उन एग्जाम्स में आपको न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं। न्यूमेरिकल को करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, यस और नो। फॉर्मूला अगर याद क्रैम कर ले, आप रट लो, तो डायरेक्ट आप बेसिक के बिना भी काम चला सकते हैं। फिर तो वैल्यू उठा के पुट करनी होती है। जेई या फिर छोटा एग्जाम इलेक्ट्रीशियन जैसा एग्जाम, अभी जैसे लास्ट टाइम एएलएम वगैरह की वैकेंसी निकली थी, इन वाले बच्चों को ये न्यूमेरिकल तो मैं करा ही रहा हूं, बेसिक्स भी चाहिए इस तरह के, उनको फील होना चाहिए कि आरएमएस क्या, एवरेज क्या। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, ऐसा क्वेश्चन गेट में कहा था? गेट का तो बिल्कुल मान के चलिए आज से 20 साल पहले भी गेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ तो बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको ओमेगा पे ही, पीक वैल्यू पे ही, आरएमएस वैल्यू पे ही, एवरेज वैल्यू पे ही घुमाया जा रहा है। बेसिक्स में परेशान करके रखा गया है और बेसिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये मैं आपको दिखा दूंगा स्लाइड्स में, ठीक है। करणदीप, मनप्रीत, साहिल या जितने भी और भी बच्चे जो मैंने नाम नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म के नाम नहीं देख पाता मैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वीएम साइन ओमेगा टी रिवाइज करवा देता हूं एक बार फिर से। पीक वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंप्लीट वैल्यू है आर्गुमेंट, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेजर इन रेडियन पर सेकंड। एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू, दो चीजें होती हैं। क्या इनका फिजिकल मीनिंग है? कमेंट में लिखो। एवरेज और आरएमएस वैल्यू डीसी के केस में सेम होती हैं, जो भी डीसी की वैल्यू गिवन होती है वही एवरेज होती है, वही आरएमएस वैल्यू होती है, यही बात है। रही बात एसी की, जहां एवरेज और आरएमएस निकालने के फॉर्मूले मैं आपको दूंगा जो बड़े एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी का आरएमएस निकालना है, इसी का एवरेज भी निकालना है। रही बात इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, जो मैं बेसिक्स एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, जो जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एवरेज वैल्यू का फिजिकल मीनिंग चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट है। लोड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, लोड कितना हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म पे काम कर रहा है, यही बेसिक मीनिंग है किसका? आरएमएस वैल्यू का। तो जेई के लिए आपको ये पूरी स्लाइड्स आपको एज इट इज क्रैम करनी होगी, याद करनी होगी। इसी तरह की स्लाइड मैंने पहले भी बताई थी आपको कि किस तरह से केसीएल का वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको पता है, केवीएल का वर्किंग प्रिंसिपल पता है, नोडल एनालिसिस किस पे काम करती है, मैश एनालिसिस किस लॉजिक पे काम करती है, सुपर मैश किस पे काम करती है, सुपर नोड किस पे काम करती है, आपको ये प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया। अगर वो भी स्लाइड आप कंप्लीट देख लो तो एक दो क्वेश्चन वहां से और एक दो क्वेश्चन आपको यहां से डायरेक्ट मिल जाएंगे। और इन्हीं जो अब तो क्लास जितना भी हुई है उसी क्लास के कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं पेपर के। ये मैं पेपर के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जो इस साइड है, जिसमें आपको एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी। एंगुलर मैंने बोला, एंगुलर पूछा है तो आपका ओमेगा की बात कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ओमेगा की बात कर रहा है तो सारे आंसर ये किसमें है? रेडियन पर सेकंड में। किसमें? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओके, एफ दे रखा है, ओमेगा निकालना है, 2 पाई से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट डायरेक्ट 200 पाई। आंसर क्या फिल कर देना। ये वो क्वेश्चन है जिनको करने में बस इतना ही टाइम लगता है, अगर बेसिक क्लियर है, जितना टाइम एक बबल को भरने में लगता है एबीसीडी में, बस ये लॉजिक है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर पेपर में 200 आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर है, तो आप टारगेट करो उसको 1.5 घंटे में फिनिश करना। 40 से 50 क्वेश्चन आपने 1.5 घंटे में फिनिश करने हैं, जहां दोनों बातों का ध्यान देना है, एक्यूरेसी और स्पीड का। चलिए आज के क्वेश्चन समझ में आए भी? अभी तो और आगे जाएंगे, इनमें और लेवल बढ़ाएंगे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू को लेकर।